जब सुबह सुबह जिम करके घर लौटा ही था, देखा कि गली में एक टेम्पो खड़ा हुआ है। शायद कोई नया घर शिफ्ट कर रहा है। जैसे जैसे टेम्पो के नज़दीक पहुंचा तो आगे वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। वह देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही मेरे मन में गिटार सी बजने लगी। कुछ देर देखता ही रहूं, ऐसा मन में विचार आया। लेकिन कुछ लोग बगुले की तरह मुझे देख रहे थे कि फिर अपनी टेढ़ी नज़रों से उस लड़की को देखा तो मुझे भी ऐसा लगा उसने भी चुपके से मुझे देखा होगा। यह सोचकर अच्छा सा लगा। खैर, यह बात तो वही जानती होगी। खुशी इस बात की थी कि वह मेरे पड़ोस में रहने आई थी। मैं इन दिनों एक कंपनी में नौकरी कर रहा था जिसमें नौकरी कम जिम ज़्यादा करता था। वैसे आप कह सकते हैं मैं अपनी कंपनी और कॉलोनी का इकलौता हीरा था। अरे भाई, आप लोग भी नाराज ना हो। शायद आपको मेरी बात सुनकर हंसी आ रही होगी। आप भी यह सोच रहे हैं ना, हमारी भी कहानी रही है। हम भी किसी ज़माने में अपने कॉलेज और गली के कोहिनूर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय का डर है। डर से अपनी कहानी कह नहीं सकते। खैर, कोई बात नहीं है। आप मुझे मैसेज करके अपनी कहानी भी बता सकते हैं। आपका डर लाजमी है, यह हम समझ सकते हैं। खैर, मैं कुछ देर के बाद कंपनी चला गया और वहां जाके अपने काम में व्यस्त हो गया। शाम को घर आया तो गली के नुक्कड़ से लेकर चारों तरफ उसकी ही चर्चा थी। उसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं था। उसके बारे में जो लोग बात कर रहे थे, अब वह मुझे किसी दुश्मन से कम नहीं लग रहे थे। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा अगर हाथ में बम हो तो अभी सभी को उड़ा दूं। ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे। अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए मैं घर पहुंचकर अब खाना खाने बैठा ही था कि बिजली चली गई और मैं अपने खाने की थाली लेकर छत पर पहुंचा ही कि कसम से आप सोच नहीं सकते वो छत पर टहल रही थी। मैंने माँ को आवाज़ लगाई, माँ, ओ माँ, अभी खाना नहीं खा रहा, खाना ले जा। माँ ने कहा, अभी तो तुझे भूख लग रही थी। भूख भूख हल्ला मचा रहा था। भिंडी की सब्जी कौन खाता है? माँ, ले जा, नहीं खाना है। यह सब सुन रही थी। सच में कहे तो बात तो इसलिए ही मैंने बोली थी कि वह सुन ले और मेरी तरफ देख ले, लेकिन वह अभी अपने को यानी मुझे भाव नहीं दे रही थी। थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। अब उसने एक बार कुछ सेकंड के लिए ही देखा था। बस मन कर रहा था छत से कूद जाऊं। इतना प्यार उमड़ गया, उसके लिए क्या करूं, यही सोच रहा था कि फिर मन में विचार आया कि उसके लिए एक और अपने लिए रोमांटिक गाना गाया। यार, इतना बेसुरा गाना कौन गाता है? ठीक है ना, उसने दिल की बात तो सुनी ही होगी। गाने से क्या करना है, अपने को दिल की बात पहुंचानी है उस तक। लेकिन यार, फिर भी देख नहीं रही साला, इतना हंगामा तो पनीर भी नहीं है जितना भाव खा रही है। टिंडे की नाक जैसी लगती है। वैसे अपने मन में अपने आप को सिद्धार्थ हसन समझ रही होगी। अपने आप को सोचती है क्या, अपनी कंपनी वाली तो एक कदम बवाल दिखती है। अपने लिए खाना भी लाती है। वक्त वक्त की बात है। अब मेरा गुस्सा और बढ़ गया। माँ कितनी देर से कह रही है, सुनाई नहीं देता, भूख लग रही है। साला किस्मत ही खराब है। अभी तो मना कर रहा था, अब भूख लग रही है तो ना खाऊं खाना? ठीक है, मतलब बाहर खा के आता हूँ। पूरा दिन घर से बाहर रहो फिर भी खाने के लिए इतने नखरे मत बनाया करो मेरे लिए। कल से बाहर ही खाकर आया करूँगा। अब छत पर ही रहेगा या नीचे भी आएगा? वैसे तो एक बार भी छत पर नहीं जाता और आज छत से नीचे नहीं आ रहा है। नीचे रहो तो समस्या, छत पर आ जाओ तो समस्या। पता नहीं घर वालों की क्या दुश्मनी है मुझसे, पता नहीं इस घर में मैं पैदा ही क्यों हो गया। ठीक है, कल से कंपनी में ही रहूँगा, वहीं से खाना खा के आया करूँगा। तुझे आज हो क्या गया है? कुछ कहो तो। कुछ हो गया है? क्या है माँ, क्या हो गया है? कितना प्रेशर रहता है काम का, तू नहीं समझ सकती है ना? साले कंपनी वाले ट्रांसफ़र भी नहीं करते। ट्रांसफ़र कर दें तो तुम सभी खुश हो और मैं भी। अब सोने जा रहा हूँ और हाँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये बकवास टीवी सीरियल मत देखा करो। देखना है तो आवाज़ कम कर लेना। टीवी सीरियल देख देख के दिमाग ख़राब हो गया है। इतना सोच लिया करो। पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, इंसान हूँ, मशीन नहीं। पता नहीं इसे आज क्या हो गया है। सुबह उठते ही छत पर जा रहा है। माँ, अब छत पर नहीं जा सकता हूँ क्या? सुबह सुबह मूड खराब करती हो। आज छत पर पहुँचते ही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, एक बार उसका चेहरा दिखा दे। मंदिर जाके 5 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूँगा। दिन बड़ा अच्छा हो जाएगा। कल से दिमाग ठीक नहीं है, ठीक ही नहीं रही, कहीं सो तो नहीं रही। आज के लोग भी कितना सोते हैं, हद है। सोते सोते कमर दर्द भी नहीं करती है। आज कल के युवा इतना सोते हैं
तभी नई नई बीमारी आ रही है। पहले ज़माने में लोग 4 बजे जाग जाते थे और अब 6 बजे तक नहीं उठते। सुबह सुबह फ़ोन भी बज गया तब पता ही नहीं चलता। साला गंदी गाली देने को मन करता है। अरे भाई, पहले फ़ोन नहीं कर सकता था? आ रहा हूँ। भाई तू पहुँच गया जिम इतना जल्दी? अच्छा, मैं ही लेट हो गया। वो तेरी कि भाई 5 मिनट में पहुँचता हूँ। सोता रह गया। जिम में पहुँचते ही भाई कौन सा सेट करना है? कल कौन सा किया? कल का याद नहीं है। मिक्स कर लो यार, याद नहीं है तो ठीक है, आज की छुट्टी कर लेते हैं। कल नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ए भाई, जा रहा हूँ मैं। चल रहा है क्या? आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा, तू जा। पता नहीं साला अपने आप को क्या समझता है। 6 साल से तो कुछ नहीं हुआ, एक दिन में मिस्टर इंडिया बनेगा। चल ठीक है भाई, कल मिलते हैं। गली में पहुंचा ही था तो देखा कुछ लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर चांटा भिनाते हैं। साला कैसे कैसे लोग हैं, कोई काम धंधा नहीं है इनको गली में। वो भी उसके द्वार के पास खड़े हैं। मेरे से रहा नहीं गया तो मैं पूछ ही लिया, क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह? कोई काम धंधा नहीं है। मन में विचार आया, ज़्यादा बोलूँगा तो साले घर जाकर बोल देंगे, उल्टा अपनी कुटाई हो जाएगी। इतना बड़ा हो गया है फिर भी घर वाले जब मन करता है कूट देते हैं। घर पहुँचते ही माँ जल्दी आ गई जिम से। ठीक है माँ, जल्दी आ गया हूँ तो वापस चला जाता हूँ। कब अकल आएगी तुझे? माँ, मेरे जैसे बच्चे धूप में घर से बाहर नहीं निकलते। ओ मैं हूँ, पूरा दिन कितना काम करता हूँ, खाने तक का समय नहीं है। माँ, मैं एक बात सोच रहा हूँ, वैसे भी तू बहुत प्यारी है। माँ, इतना मक्खन किस लिए लगा रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए पढ़ाई कर लो, नौकरी छोड़ देता हूँ। 2-3 महीने का एक कोर्स है, उसके बाद अपने को ज़्यादा पगार मिलेगी। 2-3 महीने की बात है, पिताजी को संभाल ले। मेरे से बात नहीं होगी, तू ही कर ले। तू बात नहीं कर सकती है माँ? जब इतने दिनों में तू ही नहीं संभाल पाई तो मैं ठीक है, समझ गया। इस घर में अपना है ही कौन जो अपनी सुन ले? पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे जोड़ के। एक बच्चा पढ़ना चाहता है, तू बात कर ले। क्या बात है? ठीक है, जा रहे हूँ। और शाम को कुछ अच्छा सा बना लेना, कहीं फिर वही दाल रोटी बनाकर मत रखना। कसम से आज फेंक दूंगा दाल को। जा रहा हूँ, जाना। माँ कभी कभी 1000-500 रुपये नहीं दे सकती क्या अपने बेटे को? बेटा तू इतनी गर्मी में जाता है, कभी जूस पी लिया कर, टी-शर्ट ले अपने लिए। कभी नहीं बोलोगे? तू नौकरी करता है फिर भी पैसे मांगता रहता है। लोगों को देख, अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। रोहन पापा ने नई बुलेट दिलवाई है और तुम लोग एक साइकिल। खैर रहने दें, यहाँ तो ये नहीं करता वो नहीं करता सुनाते रहते हो। ठीक है, जा रहा हूँ। मेरे पास खुले पैसे नहीं है, 100-200 रुपया ही दे दो। पगार मिलते ही ब्याज के साथ वापस दे दूँगा। उधार ले रहा हूँ, पहले कितना वापस दिया है। ताने मार रही है ना, मार ले। एक दिन तू भी देखेगी, तेरा बेटा गाड़ी में घूमेगा, पैसा ही पैसा होगा। माँ, जितनी मर्जी है तू उतना मजाक उड़ा ले, क्या समझी? अपनी किस्मत भी सो रही है जो तुम लोग की सुननी पड़ती है। कंपनी में पहुँचते ही आजकल तू देरी से आता है, क्या करेगी? ऐसे ही आऊँगा, बता। मैं ये पराठे लाई तेरे लिए, कुत्ते को खिला दे। लाई है तो नहीं तो तू ही खा ले। अरे ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने पेट पर तो रहम कर। क्या बोलेगा तू? अरे कुछ नहीं यार, यही गोभी, कभी कभी गोभी के भी लाया कर कुछ। और क्या तूने? नहीं यार, तेरी मम्मी की कसम। यही बोला, मेरी मम्मी की कसम क्यों खाता है, अपनी की खाना रे। अरे यार तू भी ना दही खाया कर, दिमाग ठंडा रहेगा तेरा। कोयले की तरह क्यों धक धक रहता है? कम बोला का नहीं तो तू भी चल जाएगी, समझ यार। एक बात बताइए, बोलना किसी लड़की को कैसे पटाते हैं, मतलब इम्प्रेस कैसे करते हैं? क्या तेरे को कोई पसंद आ गई क्या? तो आ गई है, सोच रहा हूँ तेरे को प्रपोज कर दूँ। सच्ची? तेरी मम्मी की कसम, रहने दे। नहीं यार, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताना। अपना एक दोस्त है, वह पूछ रहा था इसलिए तेरे को पूछा। रहने दे, मुझे क्या साला अपने आप देखा। पराठे ला यार, बहुत जोर की भूख लगी है। वो तो खा लिए, तूने मना कर दिया। कैसे कैसे लोग हैं, एक बार पूछते तक नहीं है। ओ पूछा नहीं तेरे को, खुद मना करता है। अच्छा, आज एक काम करेगी यार, आज की छुट्टी करवा देना तू। अच्छी दोस्ती है, प्लीज़ यार, तू इतना तो करवा सकती है। छोटा हाथी तेरी सुनता भी है। पैसे
ही डार्लिंग है ना तू, मक्खन मत लगा यार, तेरी कसम भूख लगी है और माँ के हाथ का खाने को मन है सच्ची। हाँ यार ठीक है, तू चला जा। सच्ची चला जाऊँ? छोटे हाथी को देख लेना, साला बकवास करता रहता है, किसी दिन गुस्सा आ गया ना पत्थर से उसकी नाक तोड़ दूंगा। वैसे भी यार तुम जैसे अच्छे लोग हैं तभी धरती टिकी है। घर पहुंचते ही माँ, ओ माँ आज बॉस ने जल्दी घर भेज दिया है, काम से बहुत खुश है, कह रहा था प्रेशर में भी अच्छा काम करते हो तुम, वेल्डन डियर, और अगले महीने में 500 रुपये पगार बढ़ गई है, अब तो खुश हो ना तू। अच्छे माँ एक काम था, मुझे कुछ पेपर तैयार करवाने हैं, मुझे कुछ पैसे देना माँ। सुबह 200 रुपये तो दिए हैं, अरे पगार बढ़ गई है तो दोस्तों ने मिठाई मांग ली, कभी तो खुश हो जाया कर अपने बेटे की तरक्की से। पता है तेरी तरक्की 3 साल से देख रही हूँ। ए देख ना माँ, कौन दरवाज़ा पीट रहा है? अरे रुकिए, आ रहे हैं। ढोल नहीं है, दरवाज़ा है जो बजाए जा रहे हो। माँ दरवाज़ा देख ले ना, आज थक गया हूँ, अब दरवाज़ा भी मैं ही खोलूँगा, इतना भी नहीं होता तेरे से माँ। आप आइए ना माँ, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा नींद आ रही है, थोड़ा चाय बना दे। तू चाय कब से पीने लगा? अरे माँ तू मेरी जान है, इतना तो समझ कर। आइए ना, बैठिए, बहुत खूबसूरत है आप। क्या? अरे कुछ नहीं, उस दिन के बाद छत पर दिखे नहीं। आप कौन है? नहीं कुछ नहीं, पागल लोग हैं, पूरा दिन गली में खड़े रहते हैं। माँ चाय में अदरक डाल देना। आप चाय पीते हो अदरक वाली? नहीं माँ, तुझे पता है ना मैं अदरक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, अभी तो कह रहा था। अरे सब्जी के लिए बोल रहा होगा, मेरी माँ सब्जी में भी अदरक डाल देती है, गला सही कर रहता है। आपका नाम आपकी तरह है, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पढ़ रहा था। सुना है आप किसी कंपनी में नौकरी भी करते हैं? खर्चा बहुत है घर का, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करता हूँ। वैसे इन दिनों सिविल की तैयारी चल रही है, उम्मीद है 2-3 साल में निकल जाऊँगा। वैसे आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, टाइम पास, पढ़ाइए। आप चलते हैं हम अरे नहीं, पहली बार घर आए हैं, चाय पीकर जाना। 2 मिनट रुकिए, रसोई के अंदर जाके। माँ पहली बार कोई घर में आया है, कोई चाय नाश्ता तो बना सकते हो? पूरा दिन करते हैं क्या है घर पे, समझ नहीं आता, बिस्कुट और नमकीन कौन खाता है, थोड़ा पकौड़ी बना ले। माँ पहली बार घर में कोई लड़की आई है, हम भी किसी के घर पर जाते हैं तो खूब मिठाई और समोसा उड़ाते हैं, इतना तो सोच ही सकती हो। बाहर आते ही अरे आराम से माँ बैठिए, माँ कह रही थी पहली बार कोई घर पर आए तो उसे उसके हाथ की पकौड़ी खा के जानी होती हैं। वैसे आप करती क्या हैं? ट्यूशन? अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। मैं भी कोई अच्छा सा ट्यूशन पढ़ाने वाला देख रहा था। थोड़ा अंग्रेजी बोलने में हाथ तंग है, मतलब बोलने में दिक्कत होती है, वैसे समझ में आती है अपने को। अच्छा वैसे पढ़ाती क्या है आप? मैं पढ़ाती नहीं, खुद पढ़ने को कह रही थी। अरे मुझे लगा आप पढ़ाते हैं। अच्छा आपके पेपर कब से हैं? शाम को छत पर आ जाया करो, 12वीं क्लास में सभी विषय में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं मुझे। अच्छा अभी तो कह रहे थे अंग्रेजी में हाथ तंग है। अरे उसे छोड़ो, चाहो तो मेरा नंबर ले लो, अपना दे दो, कोई किसी भी बात हो तो बता देना। और हाँ, इन गलियों के लफंगों पर ध्यान मत देना, पागल हैं, नंबर नहीं देना तो मत दो, ऐसा मत देखो। माँ अभी जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। क्या कह रहा है? कुछ नहीं माँ, पकौड़ी मेरे लिए मत बनाना, मुझे तली भुजी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लड़के का कुछ पता नहीं चलता। अच्छा कल आपके यहाँ खाना है? क्या बात है, ज़रूर आएंगे। आपका जन्मदिन है? नहीं तो सत्यनारायण की पूजा है। क्या बात है, यह तो बहुत अच्छा किया, ज़रूर आएंगे। वैसे भी हम तो भगवान के बिना हिल भी नहीं पाते, आप यहाँ रही हो। अच्छा एक बार फिर से देखो। क्या? अरे क्या, कुछ नहीं, आपको नहीं, बस बिस्तर में पड़े हुए। कल दावत है, कल तो बात करके रहूँगा। कंपनी से छुट्टी कैसे मिलेगी साला, यह और सोचना पड़ेगा। आज जल्दी सोता हूँ, सुबह देखते हैं। अरे नींद आ जा, जिम की छुट्टी करता हूँ, आंखें बंद करते। अरे बार बार वही दिख रही है, हे भगवान तेरी लीला तू ही जाने। सुबह जल्दी उठते ही
माँ कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, सोच रहा हूँ बहुत दिनों से छुट्टी नहीं की है, कोई 1-2 दिन छुट्टी ले लेता हूँ। अब उठ जा, अरे कभी चैन से सोने दिया कर। वो बुलाने के लिए आई है, खाना खाया जाके फिर सो जाना, पूजा ख़त्म होने वाली है। माँ पहले नहीं बताया, बता सकती क्या? इतना सोते हुए मुझे देखा है कभी तू भी ना? माँ ये बाली शर्ट कैसी लग रही है? अरे पड़ोस में जा रहा है, ससुराल नहीं। माँ अगर ससुराल जा रहा होता तो क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप सभी का प्यार है। खाना लग गया है, अभी खाते हैं। खाना खाते समय कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं आप, पहली बार इतनी अच्छी लगी है। सच कहें तो पहली बार खाई है। बेटा आपको पसंद नहीं है? बहुत पसंद है, माँ भी बनाती रहती है, वह रसीली बनाती है। अब मन में यही विचार आ रहे थे, साला दावत में कटहल कौन बनाता है। ठीक है आंटी, कोई मेरे लायक काम हो तो बता दीजिए। वैसे आंटी जी कभी आगे कटहल बनाए तो मोनी के हाथ घर भिजवा देना, भोजन करके जीवन धन्य हो गया। आंटी जी, मोनी तुम भी खाना खा लो, मैं कुछ मदद कर दूंगा। नहीं आप बैठिए, सच्ची ठीक है, तुम कहते हो तो ज़रूर बैठते हैं। मोनी आंटी जी बुला रही हैं आपको। मुझे अच्छा, माँ को चैन नहीं है, 2 मिनट आराम से बैठने नहीं देती। आज कोई दिन के बाद दोस्त से मुलाकात हुई है। भाई आजकल कहीं नज़र नहीं आते, कहाँ रह रहे हो? भाई इन दिनों कंपनी में बड़ा पद दे दिया है, काम का लोड बहुत है, कंपनी वाले खून चूस लेते हैं तब जाके कुछ पैसे देते हैं। इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ भाई, जल्दी मिलते हैं। भाई कटहल बनाई है माँ ने, वह माँ को बोलकर आए थे। आंटी जी कभी कटहल बनाओ तो घर भिजवा देना, वह देने आई हूँ। तो वो छूता भी नहीं है, कटहल कब से खाने लग गया है। वो तो कह रहे थे अच्छा उन्हें बहुत पसंद है। अब पसंद आ गई है तो कह नहीं सकती। घर के दरवाजे से आवाज़ लगाते हुए माँ, ओ माँ क्या बनाया है आज? कटहल। माँ अपने पर नहीं तो कम से कम मुझ पर तो रहम कर लो, कभी पनीर का नाम ले लिया करो। मोनी को देखते ही अरे बाप, माँ ने कटहल बनाई थी, वह देने आई। क्या बात है, जादू? हम समझते नहीं कटहल जादू है, जादुई सब्जी है। कटहल में बहुत ताकत है, डॉक्टर भी खाने को कहते हैं। मोनी अभी सुना हमने, वो तो वैसे ही कह दिया हमने। अच्छा वैसे ही कह दिया जा रहे हैं हम। सुनो, आज छत पर मिलोगे रात में? क्यों, आज पूर्णिमा है, चांद अच्छा दिखता है। तुमसे नहीं मिलोगे तब भी अच्छा दिखेगा, उसमें क्या है। सुनो, अपने बर्तन ले जाना, ठीक है? यही चाहते हो कि हम कुछ देर रुकें यहीं ना? मेरे को क्या करना है तुम्हारे रुकने या ना रुकने से? सच्ची ठीक है, जा रहे हैं। जाओ, रोका किसने है? ज़्यादा ही भाप खा रही हो, सुना है बहुत प्यारी लग रही हो। माँ कसम, इतना जहर तो नागिन में भी नहीं होगा। मतलब हम नागिन हैं? अरे वो मतलब नहीं है। इंतज़ार करोगे? आज ऐसे मुस्कुराते मत रहे करो, नहीं तो कब्र के मुर्दे भी उखोड़ के आपको ले जाएंगे। वैसे भी इस गली में इन दिनों में शैतानों की संख्या बढ़ गई है। आधी रात होने को थी, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे शिद्दत पूरी लगन से पड़ेंगे, वो हमें अब इससे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।